मूल निवासी है और हम लोग के पास इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है कि पानी तक व्यवस्था नहीं है, रोड तक व्यवस्था नहीं है, रोटी तक व्यवस्था नहीं है और हम लोग का बेटी सब सुरक्षित नहीं है। धड़ल्ले भू माफियाओं के द्वारा पत्थर खदान से तहस नहस किए जा रहे हैं। जहां पर हम निवास करते हैं, पहाड़ का मतलब है पहाड़िया और पहाड़िया का मतलब है पहाड़। साहिबगंज जिले में अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति के बैनर तले मूल वासियों ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर विशाल रैली निकालते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के महासचिव शिवचरण मालतो और स्थानीय समाज सेवी बेंजामिन मालतो ने किया। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त हेमंत सत्ती के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजमहल की ऐतिहासिक पहाड़ियों पर हो रहे अवैध पत्थर खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि राष्ट्र धरोहर अब खनन माफियाओं के निशाने पर है, जिससे क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता खतरे में पड़ गई है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने आदिम जनजातियों के लिए अलग राज्य के गठन की मांग उठाई। उन्होंने सरकार की मैया सम्मान योजना को भी पक्षपातपूर्ण बताते हुए सवाल किया कि जहां अन्य लोगों को 2500 रुपए मासिक भत्ता दिया जा रहा है, वहीं आदिम जनजाति के बेटा बेटियों को मात्र 1000 क्यों मिल रही है। ज्ञापन में पी पैसा एक्ट और अन्य जनजातीय अधिकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया गया। मूलवासी समाज ने सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की, अन्यथा आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। सुनिए इस पर शिवचरण मालतो, महासचिव अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति का क्या कुछ कहना है। भारतीय आदिम जनजाति के बैनर तले हिल असेंबली पहाड़िया महासभा ने पहाड़ियाओं की समस्याओं को लेकर के आज जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रही है। हमारी जो समस्या है, हम आदिम जनजाति मूल निवासी है यहाँ के, और राजमहल की राष्ट्रीय धरोहर राजमहल की पहाड़ी को आज धड़ल्ले भू माफियाओं के द्वारा पत्थर खदान से तहस नहस किए जा रहे हैं। जहां पर हम निवास करते हैं, पहाड़ का मतलब है पहाड़िया और पहाड़िया का मतलब है पहाड़। अगर आप पहाड़ तोड़ देंगे तो पहाड़िया का अस्तित्व मिट जाएगा। ये पहाड़िया को मिटाने की एक साजिश चल रही है जैसा लगता है। चूँकि एसपीटी एक्ट की धारा 41 में स्पष्ट है कि पहाड़िया की जमीन को कोई ना छुएंगे, लेकिन धड़ल्ले से तहस नहस किए जा रहे हैं और खदान और क्रेशर से जंगली जानवर भी खत्म हो गए हैं और पहाड़िया का समय वक्त पहुंच रहा है कि पहाड़िया को खत्म किया जाए और इस पहाड़ को लूट लिया जाए। लेकिन सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय धरोहर है, इस धरोहर को बचाएं और जितने भी माइंस हैं, खदान हैं और क्रेशर हैं, सभी खदानों को, क्रेशर को बंद करें। जैसे ही खदान बंद हो जाएंगे, पहाड़िया सुरक्षित हो जाएंगे। इतनी दूषित कर दी है जहां पर 2 मिनट भी आप शुद्ध वातावरण में नहीं रह सकते। पानी आप 20 दिन नहीं पिएंगे तो जिंदा रह सकते हैं, बिना अन्न का आप 40 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा, शुद्ध हवा के आप 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो सारे मानव जाति को भू माफिया और जिले प्रशासन और खनन पदाधिकारी मिल करके इस तहस नहस कर रहे हैं पहाड़ को और वायु को भी प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे मानव सभ्यता का हनन हो रहा है। ये है कि ये खदान और क्रेशर बंद कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित हो जाएंगे। पहली मांग है। दूसरी क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी मूलवासियों को संरक्षण देने के लिए संसद ने एक कानून बनाई जिसका नाम है पी पैसा 1996। आज झारखंड अलग हुए हैं और 24 वर्षों में पी पैसा कानून लागू नहीं किए। वर्तमान की सरकार हो चाहे भूतपूर्व की सरकार हो, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं ध्यान दिया कि पहाड़ को लूट लिया जाए, आदिवासी संथाल पहाड़िया को लूट लिया जाए, इसलिए ऐसा ये लोग किए हैं। तो यह हम लोगों की मांग है कि अब जितना जल्दी हो झारखंड में पी पैसा कानून लागू करें और आदिवासियों को, संथालों को, पहाड़ियाओं को, मूल निवासियों को संरक्षण प्रदान करें। ये बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। और अगर ये मांग है तो फिर हम लोग तालाबंदी करेंगे, चूंकि ये जमीन पहाड़िया के जमीन में डीसी ऑफिस है। जितने भी आप देख रहे हैं स्टेडियम वगैरह, सारा जेल सब पहाड़िया की जमीन है। हम लोगों ने दिया है आपके लिए, हमारी सेवा के लिए, लेकिन आप हमारी सेवा तो नहीं कर रहे हैं।
आप हमें ही उल्टे शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। कौन से मेरा नाम पद पे? शिवचरण मालतो, महासचिव अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति झारखंड। वहीं इसके अलावा साहिबगंज के समाज सेवी बेंजामिन माल्तो ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ के मूल निवासी है और हम लोग के पास इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है कि पानी तक व्यवस्था नहीं है, रोड तक व्यवस्था नहीं है, रोटी तक व्यवस्था नहीं है और हम लोग का बेटी सब सुरक्षित नहीं है। तो हमने क्या गुनाह किया जो कि साहिबगंज जिला से गंगा नदी 5 किलोमीटर दूरी है, लेकिन आज जो है पहाड़िया पानी के वजह से मर रहा है। उसका जिम्मेवार कौन लेगा? सरकार लेगी। हमारे यहाँ रोड नहीं है, इसके वजह से आज जो है डिलीवरी पेशेंट बीमार में जो व्यक्ति सोए हुए रहते हैं, खटिया में बांध के हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। क्या यही के लिए एम्बुलेंस तैयार की है सरकार? जवाब दीजिए। तो हर चीज हम लोग के जगह से खनन माफिया और लुटेरा हो रहा है, उस चीज में हम लोग बंद करेंगे। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और इतने भी ये हम कहना चाहेंगे कि आज जो है ओबीसी और अन्य महिला को 2500 रुपया में पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन आज पहाड़िया को क्यों 1000 रुपया दे रहा है? सरकार हमको जवाब दीजिएगा। क्या हम लोग अमीर हैं या क्या हम लोग क्या गुनाह किए जो कि हमारे बहू बेटियों को आप 1000 में लटके किए हैं? ये गुनाह है। आप इलेक्शन के नाम पे आप बहकाने का काम किया है, अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे आप वोट मांगे हैं और यहाँ पे मूलवासी। साहिबगंज से धनंजय हलदार की ये खास रिपोर्ट।